भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा से अनुशासनहीनता के कारण विपक्ष के 8 सांसद बजट सत्र के लिए निलंबित। राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय, सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों का निःशुल्क होगा पंजीयन। प्रदेश में 7 फरवरी से शुरू होगा गेहूं का पंजीयन। 2,585 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी खरीदी। और प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम, भोपाल ग्वालियर सहित 20 जिलों में बारिश और मावठे का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में अनुशासनहीन व्यवहार के कारण लोकसभा के 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले और किरण कुमार रेड्डी तथा सीपीआई एम के एस वेंकटेशन इनमें शामिल हैं। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध शुरू कर दिया। पीठासीन अधिकारी ने सांसदों के अनुशासनहीन व्यवहार पर आपत्ति जताई। बाद में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अनुशासनहीन आचरण और दुर्व्यवहार के लिए बजट सत्र की शेष अवधि के लिए 8 सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। संसद ने ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षार्थियों से तनाव रहित होकर परीक्षाएं देने, चुनौतियों से निपटने के व्यवहारिक तरीके अपनाने, सामंजस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने बताया कि इस वर्ष परीक्षार्थियों के साथ देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली में महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना के 25,600 से अधिक विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए उनके आवासीय भूखंडों का पंजीयन और स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क करने का फैसला किया है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए मैहर और कटनी जिलों में 620 करोड़ रुपए की 2 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित होगी। साथ ही कैबिनेट ने संबल 2.0 और कामधेनु योजना सहित 6 विभागों की 10 प्रमुख परियोजनाओं को अगले 5 वर्षों 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में केंद्रीय बजट 2026-27 को साझा विकास दृष्टि का प्रतीक बताया है। उन्होंने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर अब मात्र 1.5% रह गई है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक सेहत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से प्रदेश के 6 लाख किसानों और 3 लाख युवाओं को सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एक उभरती टेक्नोलॉजी है। इसके आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। उन्होंने यह भी महत्वपूर्ण घोषणा की कि मध्य प्रदेश का आगामी राज्य बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य पर पंजीयन 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसान 7 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपये अधिक है। प्रदेश भर में इसके लिए 3,186 केंद्र बनाए गए हैं। ग्राम पंचायत, जनपद और सहकारी समितियों पर पंजीयन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, जबकि एमपी ऑनलाइन या साइबर कैफे पर अधिकतम 50 रुपये शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखता है। उन्होंने कहा कि यह व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की स्थिति को मजबूत करता है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने मजबूत स्थिति से बातचीत की और एक ऐसा समझौता किया जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जटिल बातचीत और ऊंची आपसी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने निष्पक्ष और संतुलित बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हुए अपने मुख्य हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में 7 करोड़ की लागत के विद्युत उपकेंद्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। वहीं ईसागढ़ को उन्होंने 5 करोड़ 68 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्यरत चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के लिए इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि डेटा एंट्री की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर उनकी राशि मिल सके। श्री शुक्ल ने स्पष्ट किया कि कुशल चिकित्सा अमले को समयबद्ध प्रोत्साहन मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा, जिसका सीधा लाभ मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज के रूप में मिलेगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, ग्वालियर और रीवा सहित 20 से अधिक जिलों में बारिश और मावठा का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही गुरुवार से उत्तर पश्चिम भारत में एक और नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में ठंड और बारिश का यह दौर 10 फरवरी तक जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत संतरे की उन्नत खेती को बढ़ावा देने हेतु आगर मालवा कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय कार्यशाला में किसानों को कीट एवं रोगों की पहचान एवं उनके नियंत्रण की जानकारी दी। शिवपुरी जिले में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले के 66 परीक्षा केंद्रों के 172 केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। इस बार मोबाइल ऐप से पेपर बॉक्स की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने देवास जिले के ग्रामों में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। मंदसौर में संस्कृति विभाग द्वारा 15 फरवरी को पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित आराधना हॉल में महादेव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
शासकीय ITI खंडवा में 5 फरवरी को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में भारत स्काउट और गाइड्स के राष्ट्रीय साहसिक संस्थान में 27वां अंतर्राष्ट्रीय कैंप शुरू हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा से अनुशासनहीनता के कारण विपक्ष के 8 सांसद बजट सत्र के लिए निलंबित। राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय, सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों का निःशुल्क होगा पंजीयन। प्रदेश में 7 फरवरी से शुरू होगा गेहूं का पंजीयन, 2,585 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी खरीदी। और प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम, भोपाल, ग्वालियर सहित 20 जिलों में बारिश और मावठे का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।